Good afternoon, everybody, all dear student. मैथ्स बाई महेंद्र सिंह पाल यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम है। सभी को गुड आफ्टरनून। तो आज के टॉपिक में हम लोग साधारण ब्याज पर एनालिसिस करने वाले हैं। हम लोग जानेंगे साधारण ब्याज क्या होता है, क्या क्या इस अध्याय को पढ़ने के लिए हमें जानकारी होनी चाहिए, और इस अध्याय की हम क्रमबद्ध तरीके से आज शुरुआत करते हैं और दिन प्रतिदिन आपके पास पूरे साधारण ब्याज का टॉपिक का वीडियो आता रहेगा। आप लोग बस अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं मित्रों वगैरह दोस्तों में। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिएगा, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को इंग्लिश में कहा जाता है सिंपल इंटरेस्ट। जिनको मैथ्स से एकदम भी डर लगता है उनका डर खत्म हो जाएगा, बस हमारे चैनल से जुड़िएगा, मैथ्स बाई महेंद्र सिंह पाल यूट्यूब चैनल पर। ओके, ठीक है। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, अब हम आपको बता दें, इस अध्याय को पढ़ने के लिए हमें 5 अवयवों की आवश्यकता होती है। यानी कि साधारण ब्याज अध्याय आपको अगर सीखना है तो आपको 5 अवयवों की आवश्यकता होगी, 5 चीजों की आवश्यकता होगी। वो कौन कौन सी हैं? तो देखिएगा, पहला अवयव है आपका मूलधन, दूसरा होता है दर, तीसरा होता है समय, चौथा होता है साधारण ब्याज, है कि नहीं, साधारण ब्याज। और पांचवा आप लोग सोच रहे होंगे क्या होता है सर जी, तो पांचवा होता है मिश्र धन। इस अध्याय को पढ़ने के लिए हमें 5 अवयवों की आवश्यकता होती है। नंबर 1 पे मूलधन, नंबर 2 पे दर, नंबर 3 पे समय, नंबर 4 पे साधारण ब्याज और नंबर 5 पे लिखा हुआ है प्रिय विद्यार्थियों मिश्र धन। आप लोग जानते होंगे पहले से भी। ठीक है, चलिएगा, तो हम अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज है और इसका क्या क्या रोल है कि नहीं है भाई, कौन सी वस्तु कहाँ पे लगेगी। तो मूलधन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल और हम इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। दर को हम कहते हैं रेट और इसे हम स्मॉल एफ आर से प्रदर्शित करते हैं। और समय को हम लोग कहते हैं टाइम, तो इसे हम स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं। और साधारण ब्याज को कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, तो हम इसे एसआई से प्रदर्शित करते हैं। ओके, और मिश्र धन को कहा जाता है अमाउंट, तो हम इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। तो आप क्या समझ गए, मूलधन को पी से प्रदर्शित करते हैं, दर को आर से प्रदर्शित करते हैं स्मॉल से, और समय को स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं, साधारण ब्याज को कैपिटल एसआई से प्रदर्शित करते हैं और मिश्र धन को कैपिटल ए से, इसे अमाउंट कहते हैं। अब हम लोग इनके बारे में जान लेते हैं भाई किसको क्या कहा जाता है। दैट इज क्लियर, जानना भी जरूरी है। तो चलिएगा, पहली हेडिंग को हम लोग ले लेते हैं मूलधन। सबसे नंबर पहले पे था भाई मूलधन। तो मूलधन किसे कहते हैं? प्रिंसिपल होता है। तो सुनिएगा, उधार ली गई, तो जब आप लोग बचपन से सीखते चले आए हैं कि उधार ली गई धनराशि, तो उधार ली गई धनराशि नहीं, अगर आप सक्षम हैं तो आप किसी को उधार दे भी तो सकते हैं भाई। तो आप शॉर्ट में लिखेंगे उधार ली गई या उधार दी गई
धनराशि को मूलधन कहा जाता है, इसे हम कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उधार ली गई या उधार दी गई धनराशि को मूलधन कहा जाता है, इसे हम कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। जब भी सवाल में कह दिया जाए कि एक व्यक्ति किसी व्यक्ति साहूकार से इतना रुपया उधार लेता है तो वो भी मूलधन है, या एक व्यक्ति किसी और को इतना धन उधार देता है तो वो भी क्या है, मूलधन है, और इसे हम कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात याद रखिएगा। नंबर 2 पर हम लोग ले लेते हैं दर। अब दर क्या होती है, रेट कहते हैं हम लोग, जिसे प्रति 100 रुपए पर ब्याज के रूप में ली गई धनराशि दर कहलाती है। इसे हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। अब एक बात देखो, फूल बना के बता रहे हैं आपको। दर मुख्यतः A%, A/B% या A सही B/C% हो सकती है। इसका मतलब है दर 5% भी हो सकती है एकदम डिजिट के रूप में, या 3/5% भी हो सकती है भिन्नात्मक, या 12 सही 1/2% भी हो सकती है कि नहीं। तो हमें सवालों से घबराना नहीं है, ये मटेरियल इस तरह से आपको दिया जा सकता है। तो देखो, हमने मूलधन के बारे में सीखा, दर के बारे में सीखा। उधार ली गई धनराशि या उधार दी गई धनराशि को हम लोग मूलधन कहते हैं, इसे हम कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। और प्रति 100 रुपए पर उधार ली गई धनराशि पर, यहाँ पर प्रति 100 रुपए पर ब्याज के रूप में ली गई धनराशि पर उधार ली गई धनराशि दर कहलाती है, इसे हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। दर मुख्यतः तुम्हें परेशान कर सकती है, डिजिट के रूप में भी हो सकती है, A% या A/B% या A सही B/C% के रूप में हो सकती है। अब हम आपको बताते हैं समय के बारे में। मूलधन हो गया, दर हो गया, और समय। एक निश्चित दर से उधार ली गई धनराशि जितनी अवधि के लिए ली जाती है, वह अवधि समय कहलाती है। वह अवधि समय कहलाती है। इसे हम स्मॉल t से प्रदर्शित करते हैं। फिर इसमें एक फूल बना के बात आएगी। समय भी मुख्यतः A वर्ष, A/B वर्ष तथा A सही B/C वर्ष हो सकता है। इन तीनों पोजीशनों में से कोई एक रूप हो सकता है। कहो 4 वर्ष कह दिया जाए, कहो 2/3 वर्ष कह दिया जाए, कहो 4 सही 1/2 वर्ष कह दिया जाए। समझ गए आप लोग? तो समय के बारे में ये आप लोग जान गए। ठीक है, अब अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। मूलधन हो गया, दर हो गया, समय हो गया। अब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज किसे कहते हैं भाई, ये भी जान लो। एकदम सरल भाषा में, आप कभी भी ना पढ़े हो तब भी आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। साधारण ब्याज
एक निश्चित दर से निश्चित अवधि के भीतर उधार ली गई राशि को लौटाते वक्त मूलधन से अतिरिक्त जो राशि दी जाती है, मूलधन से अतिरिक्त जो राशि दी जाती है वह ब्याज कहलाती है, जिसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। एक निश्चित दर से निश्चित अवधि के भीतर उधार ली गई राशि को लौटाते वक्त मूलधन से अतिरिक्त जो राशि दी जाती है वह ब्याज कहलाती है, जिसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। इसे हम कैपिटल SI से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। जैसे मान लीजिए आपने किसी से 8,000 रुपया धन लिया और मान लो इतनी दर से और इतने समय के लिए, और आप फिर 8,000 रुपया तो दिए और आपने 1,000 और रुपए दिए, तो ये आपका जो है वो SI कहलाएगा। अतिरिक्त मूलधन से अतिरिक्त राशि जो दी जाए वो आपका साधारण ब्याज है। ओके, चलिएगा अब हम लोग चलते हैं अमाउंट पर। मिश्र धन, मूलधन की राशि में यदि साधारण ब्याज को जोड़ दिया जाए, मूलधन की राशि में यदि साधारण ब्याज को जोड़ दिया जाए तो वह धनराशि मिश्र धन कहलाती है। तो वह धनराशि मिश्र धन कहलाती है। इसे हम कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो आप ये भी बात जान सकते हैं A बराबर के P प्लस के SI, यानी कि मूलधन की राशि में यदि ब्याज को जोड़ दिया जाए तो वह राशि मिश्र धन कहलाती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है जैसे आपने किसी से 8,000 रुपया उधार लिए और आपके ब्याज के 2,000 रुपया बन गए, तो आपने P कह दिया, SI अलग अलग दे दिया तो ये अलग बात हो गई, और आपने सीधा कह दिया बोले ले जो 10,000 रुपया, तो इसे अमाउंट कहेंगे भैया। मूलधन और साधारण ब्याज को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो वह जुड़ी हुई राशि मिश्र धन कहलाती है। इसे हम कैपिटल A से इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि अंग्रेजी में हम इसे अमाउंट कहते हैं। ओके, किसी को कोई दिक्कत, आप लोग समझ गए होंगे। तो ये आपका 5 टॉपिक हुए। तो हमने आपको पहले बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, इस अध्याय को पढ़ने के लिए हमें 5 अवयवों का ज्ञान होना आवश्यक है, या इस अध्याय को पढ़ने के लिए हमें 5 अवयवों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी होती है? मूलधन, दर, समय, साधारण ब्याज और मिश्र धन। हमने एक एक करके आपको परिभाषाएं बताई, इनके संकेत बताए, आपको सारी जानकारी हो गई। तो इससे क्या है, एकदम नींव मजबूत हो गई। आप कभी भी ना पढ़े होंगे तब भी पढ़ लेंगे। तो ये आपका टॉपिक के अनुसार 5 अवयवों का हमें ज्ञान हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इनके सूत्रों के बारे में। ओके, थैंक यू। आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें
ठीक है। और क्रमबद्ध तरीके से वीडियो आपके पास आते रहेंगे। ऐसी परमात्मा का आशीर्वाद बना रहे आप पर भी, हम पर भी और सभी पर, पूरे चराचर संसार पर, है कि नहीं है। ओके।